अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं यहाँ से एग्री कमोडिटीज की तरफ। जान लेते हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे कैस्टर सीड से। तो आपको बता दें कि कैस्टर सीड का मार्च वायदा आज 4422 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4432 के स्तर पर मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का मार्च वायदा आज 4650 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4653 के स्तर पर लगभग आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि चना अभी भी 4600 के ऊपर सस्टेन करा हुआ है चने ने। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का मार्च वायदा आज 2295 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2280 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त बिनौला खल के अंदर लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बिनौला खल के अंदर ऊपरी स्तर से एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। यहीं से बात करें अगर धनिये की, तो धनिये का अप्रैल वायदा आज 6500 के ऊपर खुला है, 6500 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6530 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आधे फीसद की तेजी के साथ। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का मार्च वायदा आज 6310 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6379 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का मार्च वायदा देख रहे हैं हम आज 3960 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3977 के स्तर पर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरा आज 13430 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 13470 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जीरे के अंदर इस वक्त 35 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं से बात कर लेते हैं अब खाद्य तेलों की, तो मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा आज 5297 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5318 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मस्टर्ड सीड के अंदर इस वक्त मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। यहीं से बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा आज 1128 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1128 के स्तर पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है एक मामूली बढ़त के साथ। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का मार्च वायदा आज 4819 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4811 के स्तर पर मामूली सी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यही हम देख रहे हैं कि हल्दी का अप्रैल वायदा आज 7786 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 7910 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हल्दी के अंदर लगभग 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। हल्दी के अंदर मार्केट टाइम्स टीवी आपको लगातार बताते आ रहा है कि हल्दी के अंदर आने वाले दिनों में 8000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हल्दी के अंदर आगे तेजी का ही रुझान है। वहीं हम देख रहे हैं कि हल्दी 8000 के बेहद करीब है और इस वक्त 7910 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीते सत्र में 7772 के स्तर पर बंद होती हुई नजर आई थी। अब यहां से एग्री कमोडिटीज में खास करके खाद्य तेलों के अंदर कैसा रुझान रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, जैसे हमने बीते सत्र में देखा था कि सरसों 6000 के ऊपर बनी हुई थी, 6000 का आंकड़ा पार कर गई थी, 6100 के भी ऊपर जाते हुए देखा था हमने सरसों को बीते हफ्ते। वहीं आज देख रहे हैं कि आज वहां से सरसों लुढ़कते हुए कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो अब यहाँ से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आपकी तरफ से सरसों में क्या सलाह रहेगी? देखिए अखिलेश, एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी जो है विदेशी बाजारों में एक बार फिर से लौट आई है और उस तेजी का इम्पैक्ट जो है वो घरेलू बाजारों के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी तेजी बनी रह सकती है और अभी थोड़ा सा बाजार और ऊपर जा सकता है जिस हिसाब से खरीदारी देखने को मिली है। तो अभी तेजी के दौरान मुझे लगता है कि ये बाजार 5350 से लेकर 5400 के स्तर छू सकता है। यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन 5350 हो सकता है आज इंट्राडे में देखने को मिले। तो 5350 और या मैक्सिमम तेजी आई तो 5400 तक आ सकेगी, लेकिन वही मेरी रिकमेंडेशन ऊपरी स्तरों पर बिकाली की रहेगी। इसमें अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जी, वहीं रूपा जी, खबरें ऐसी भी निकल के सामने आई कि कुछ मंडियों के अंदर, ज्यादा नहीं, कुछ मंडियों के अंदर सरसों की जो आवक है, जो अराइवल्स हैं वो भी शुरू हो गई हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, थोड़ी बहुत ही देखने को मिल रही है। तो क्या इसका भी असर सरसों की कीमतों पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा?
देखिए वही इम्पैक्ट जो है अभी मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा सा अराइवल कम है, इस वजह जी से भी प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे एक्सपेक्टेड है कि अराइवल्स बढ़ेंगे और फिर कीमत के ऊपर दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अभी थोड़ा बहुत तेजी में जा सकता है मार्केट। 5350 तक मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है, 5350 से 5400, और वहां से वापस से प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकते हैं, जी जो कि नीचे में इसको 5000 तक ला सकता है। तो मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की रणनीति ही लेकर चलना चाहिए। अभी निचले स्तरों से खरीदारी अवॉइड करना चाहिए। जी। तो यानी कि रूपा जी की ओर से अभी भी सरसों के अंदर ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी, उनकी तरफ से खरीदारी को खाद्य तेलों के अंदर अवॉइड करना चाहिए। वहीं रूपा जी बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने देखा कि बीते कारोबारी सप्ताह सोयाबीन 2% की तेजी के साथ बंद होती हुई नजर आई थी। तो आज यहाँ पे सोयाबीन में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आपकी तरफ से क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए सोयाबीन के अंदर भी 4800 के ऊपर है मार्केट, तो 4840 से 4860 का स्तर आज इंट्राडे में या फिर एक दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। और वहीं नीचे में बात करें तो 4600 तक भाव जा सकता है। ऊपर में अब 4840 4860 की तेजी बन सकती है। जी। वहीं रूपा जी बात करें यहाँ से अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो क्या सरसों की कीमतों में तेजी का असर, माफ कीजिएगा, सोयाबीन की कीमतों में तेजी का असर क्या रिफाइंड सोया तेल की कीमतों में भी पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए इसलिए सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो सरसों हो, रिफाइंड सोया ऑयल हो या फिर सीपीओ, सभी में खरीदारी लौटी है। लेकिन अभी बाजार जो है अपसाइड मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं और विदेशी बाजारों में भी अच्छी खासी तेजी आई है, और उसका इम्पैक्ट जो है डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बाजारों में एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। और अब ये तेजी, अगर रिफाइंड ऑयल की बात करें तो हो सकता है 1040 तक देखने को मिले जो तेजी आई है, लेकिन सस्टेनेबल तेजी नहीं है, आगे दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसीलिए अभी फिलहाल दूरी बना के रखें और जो पोजीशन रखी हुई है उसे होल्ड करके चलें। अगर बिकवाली की है तो भी होल्ड करें और खरीदारी है तो भी होल्ड करें। आप ऊपर जाता है मार्केट वहां बुक करें और बिकवाली वाले थोड़ा वेट करें। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कमोडिटी जो है वो दबाव में आ सकती है और नीचे भाव जो है 1000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार खाद्य तेलों को लेकर आ रहा है। रनीपा जय जी हैं जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर है। इन्हें जानना चाह रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल में मार्च में लोअर लेवल्स क्या लगते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए एक बार आप अपनी कमोडिटी दोहराइए। रिफाइंड सोया तेल के अंदर जानना चाह रहे हैं, एक दर्शक जुड़े हुए हैं रनीपा जय जी, जो जानना चाह रहे हैं कि मार्च वायदे के अंदर रिफाइंड सोया तेल के अंदर लोअर लेवल्स कहां तक लगते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए 1000 तक एक्सपेक्टेड है कि लोअर लेवल आपको 1000 से लेकर 980 तक लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी इनका एक और सवाल है कि रिफाइंड सोया तेल मार्च में 1098 के स्तर पर सेल करके चला जा सकता है क्या? देखिए क्या आपने दोहराइए एक बार। दर्शक का सवाल है कि क्या रिफाइंड सोया तेल के मार्च वायदे में 1098 के स्तर पर सेल करके चला जा सकता है क्या? देखिए बिल्कुल अभी तो बाजार ऑलरेडी तेजी तेजी की तरफ है, और अगर आप देखें तो 1100 के ऊपर मेरे को लगता है कि आज मार्केट है, तो अभी आप इन लेवल्स के ऊपर भी बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए ऊपरी स्तरों पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी बहुत सारे दर्शक सोयाबीन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या सोयाबीन 5000 के स्तर को छू सकती है? देखिए अभी 5000 का स्तर नहीं एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि बस 4800 के बाद जो 4800 एक बार 60 के आसपास अच्छा रेसिस्टेंस है, अगर जी। उसको ब्रेक करता है तो तेजी बन सकती है, अगर नहीं तो यहीं से मार्केट जो है डाउन साइड हो सकता है। रूपा जी जानना चाहेंगे कि सोयाबीन का बाजार डाउन साइड में लोअर लेवल्स कहां तक दिखा सकता है? देखिए सोयाबीन नीचे में 4600 से लेकर 4400 तक नीचे जा सकता है। जी। तो यानी कि सोयाबीन का जो वायदा बाजार है अगर नीचे जाता भी है तो वो 4400 से लेकर 4600 के दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। वहीं रूपा जी दर्शक जुड़े हुए सादिक मोमिन जी जिनका सवाल सीपीओ को लेकर आ रहा है, वो जानना चाह रहे हैं कि सीपीओ का बाजार कहां तक जा सकता है, बाइंग करनी चाहिए या नहीं? देखिए बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऊपर में अभी बाजार 1040 तक जा सकता है। जी। तो सादिक मोमिन जी रूपा जी की तरफ से सलाह रहेगी बाइंग से अभी बचे, लेकिन सीपीओ का जब बाजार है ऊपर में अभी 1040 तक जा सकता है। रूपा जी जानना चाहेंगे कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर ऐसा कौन सा एडिबल ऑयल रहेगा जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है? देखिए इन लेवल्स के ऊपर फिलहाल बाइंग को तो अवॉइड करें, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बिकवाली कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सरसों आने वाले दिनों में एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। 5000 के स्तर के लिए सरसों के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी यहाँ से बात करें अगर कॉटन सीड ऑयल केक की, बिनौला खल की, तो हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बिनौला खल के अंदर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ से बिनौला खल में क्या करके चलना सही रहेगा?
देखिए बिनोला कल में खरीदारी करी, मेरे को लगता है कि बिनोला कल के अंदर आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। जी, वही रूपा जी, बिनौला खल में अभी भी जो लेवल्स ऊपरी स्तर में देखने को मिल पाएंगे वो कहां तक देखने को मिल पाएंगे? बिनोला कल में ऊपरी स्तरों की बात करें तो 2400 तक ऊपर जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि नीचे में एक बार 2260 तक हो सकता है, और ऊपर में 2300 के बाद अगर सस्टेन करता है तो 2400 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, तो रूपा जी क्या माना जाए कि आज जो निचले स्तर देखने को मिल रही है बिनौला खल के अंदर, ये जो करंट लेवल देखने को मिल रही है, ये अच्छा लेवल है बिनौला खल के अंदर खरीदारी करके चलने का? देखिए इन लेवल्स के ऊपर खरीदारी करना थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो सकता है, बाकी आप खरीदारी कर सकते हैं। रुझान तेजी का ही आने वाले दिनों में अपसाइड मोमेंटम 2400 तक जा सकता है। जी, तो यानी कि बिनौला खल के अंदर आने वाले दिनों में तेजी का ही रुझान है और बिनौला खल की कीमतें आने वाले दिनों में 2400 का भी स्तर दिखा सकती हैं। तो बिनौला खल के अंदर आप निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कपास के बारे में, कॉटन के बारे में, क्योंकि विंटर सीजन खत्म हो रहा है, समर सीजन आने वाला है, गर्मियां शुरू होने वाली है। गर्मियों के अंदर हम देखते हैं कि कॉटन की एक डिमांड निकल के सामने आती है और इस वक्त कॉटन की जो एक्सपोर्ट डिमांड है, जो निर्यात मांग है, वो भी ठीक ठाक ही बनी हुई है। तो अब यहाँ से कॉटन की जो कीमतें हैं वो आगे कहाँ तक जा सकती हैं? देखिए कॉटन की कीमतें जो है आगे तेजी की तरफ ही है अभी रुझान, और अपसाइड जी, मोमेंटम बना रह सकता है, इसलिए कॉटन की कीमतों के अंदर अभी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इससे मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर बाजार जो है 23-23,500 के बाद 24,000 तक जा सकता है। और अगर हम बात करें कपास की, तो कपास भी ऊपर में यहाँ से 20 से 30 रुपए का और उछाल वायदा के अंदर दिखा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। जी, तो यानी कि कपास के अंदर भी तेजी का ही माहौल है, कपास के अंदर आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए निचले स्तर पर कपास के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में आपने बताया था कि हल्दी आने वाले दिनों में 7800 का लेवल दिखा सकती है, आपका लेवल अचीव हुआ। फिर आपने बताया था कि अगर 7800 का भी लेवल ब्रेक होता है तो अब वहां से 8000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं हल्दी के अंदर। वहीं हम देख रहे हैं कि आज हल्दी का वायदा बाजार 7900 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है आपको यहाँ से कि जो 8000 का लेवल है वो आज में इंट्राडे में अचीव होता हुआ नजर आ जाएगा? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि तेजी देखने को मिल सकती है, और ऊपर में 8000 से लेकर 8200 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, वहीं रूपा जी बात करें यहाँ पे अगर जीरे की, तो जीरे में भी हम देख रहे हैं कि आज एक हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। जीरा इस वक्त 13,500 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जीरे में आगे क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए जीरे के अंदर ऊपर में 14,000 ही मुझे लगता है कि जीरे के अंदर अभी भी तेजी का ही रुझान है, और ऊपर में 14,000 के ऊपर बाजार निकल सकता है। जीरे के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। जी, वहीं रूपा जी हम देख रहे हैं कि धनिया की भी जो कीमतें हैं, धनिया भी ठीक ठाक ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त 6500 के ऊपर कारोबार दर्ज किया जा रहा है धनिया की कीमतों के अंदर। तो आने वाले दिनों में जाना चाहेंगे, बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं जो धनिया का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म आउटलुक, कि आने वाले दिनों में धनिया की जो कीमतें हैं वो कहां तक देखने को मिल सकती हैं? देखिए धनिया की अगर बात करें तो धनिया की कीमतों के अंदर अभी तेजी का रुझान बन रहा है, वापस से बाजार जो है ऊपर में एक बार 800 तक जा सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि धनिया के अंदर भी आप बाई कर सकते हैं, और 6500 के ऊपर अगर सस्टेन है मार्केट तो 7000 के स्तर भी छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए धनिया के अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। जी, तो यानी कि धनिया, जीरा और हल्दी तीनों ही मसालों के अंदर, मसाला पैक के अंदर आप निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में हल्दी, जीरा और धनिया, ये तीनों ही कमोडिटीज आपको मुनाफा दिलाती हुई आएंगी। वहीं रूपा जी यहाँ से बात करें अगर कैसर सीड की, तो कैसर सीड में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कैसर सीड में कोई ज्यादा उठापटक देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बाजारों के अंदर, मार्केट के अंदर खबरें निकल के सामने आई कि कैसे की जो फसल है उसमें एक कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर एक कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है, कैसे की फसल कम देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ से कैसे की जो कीमतें हैं वो आप कहाँ तक जाते हुए देखेंगी? देखिए कैस्टर की कीमतों के अंदर अगर यहाँ से अब तेजी बनी तो अखिलेश अभी देखिए जब तक 4500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक तेजी लंबी जी, उम्मीद नहीं है, और अगर 4500 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो ऊपर में फिर 4800 से लेकर 5000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, वहीं रूपा जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ग्वार के अंदर आपकी तरफ से क्या लेवल्स रहेंगे?
देखिए ग्वार के अंदर अभी हफ्ते के अगर अब पहले कारोबारी दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि ग्वार जो है अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी है ग्वार के अंदर। और ऊपर की अगर हम हम्म। बात करें तो ग्वार गम जो है वो ऊपर में 6500 मैक्सिमम अपसाइड है। और सीड जो है 4000 के ऊपर अगर जाएगी तो तेजी बनेगी, अदरवाइज 4020 तक ऊपर एक बार भाव दिखाई दे सकता है। जी। वहीं रूपा जी यहाँ से बात करें अगर चावल की, राइस की, तो हमने देखा कि जो कृषि फसलों का जो निर्यात है, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमने देखा कि चावल के एक्सपोर्ट के अंदर पिछले साल के मुकाबले 123% की तेजी देखने को मिली है। तो अब यहाँ से आप चावल का बाजार कहाँ पे जाते हुए देखती हैं कि इसका जो एक्सपोर्ट डिमांड का जो असर है वो चावल की कीमतों पर कितना पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए चावल की कीमतों में आगे तेजी बन सकती है और एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो रही है और इसका इम्पैक्ट जरूर प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है और एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी। वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए अगर आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की बात करें तो आज मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है एडिबल ऑयल पैक के अंदर। वहीं ऊपरी स्तरों पर दबाव भी आ सकता है। तो आप सरसों के अंदर अगर ऊपर में 5340 से 5360 की रेंज मिले तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं और नीचे में 5280 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर सोयाबीन की बात करें तो ऊपर में 4820 से 4840 की रेंज में बिकवाली की जा सकती है और नीचे में 4760 तक मार्केट जा सकता है। तो इन लेवल्स के लिए आप इसके अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज आप खाद्य तेलों के अंदर, एडिबल ऑयल पैक्स के अंदर ऊपरी स्तर पर खरीदार बिकवाली करके चल सकते हैं। खाद्य तेलों के अंदर आने वाले दिनों में एक थोड़ी अभी और नरमी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी हाल फिलहाल में एक तेजी बनती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन रूपा जी के अकॉर्डिंग, रूपा जी के मुताबिक ये तेजी सस्टेनेबल नहीं है। ये तेजी आगे जाके कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आएगी। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि रूपा जी की तरफ से यही जानकारी दी गई है खाद्य तेलों को लेकर कि ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलें। वहीं कैसे सीड की खबरें, कैसे सीड के अंदर ये खबरें निकल के सामने आई हैं कि कैसे की जो फसल है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिल सकती है। इस बार कैसे सीड की जो फसलें हैं वो इस बार कम देखने को मिलेंगी, जिसका असर हम कैसे सीड की कीमतों पर आता हुआ देख सकते हैं। आने वाले दिनों में कैसे सीड की कीमतों में एक तेजी वाला माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये जो मार्केट में जो खबर निकल के सामने आई है कि कैसे सीड की जो फसल है वो इस साल कम देखने को मिलती है, अगर ये बात सच होती है, अगर वाकई में ऐसा होता है, तो आने वाले दिनों में कैसे सीड की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आएगी। तो अभी फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।